महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष है। प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने युद्ध को क्यों नहीं रोका। इसका उत्तर समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। हस्तिनापुर में बचपन से ही पांडव और कौरवों के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा थी। दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने बार बार पांडवों के साथ अन्याय किया। पासे के खेल में छल से उन्हें हराया, राज्य छीना और द्रौपदी का अपमान किया। ये सब केवल पांडवों के साथ अन्याय नहीं था, बल्कि धर्म का अपमान था। कृष्ण शांति चाहते थे। उन्होंने पांडवों से कहा कि युद्ध से पहले प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ बिना रक्तपात के सुलझ जाए। वे दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से प्रार्थना की कि पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। लेकिन दुर्योधन ने गर्व से कहा कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। तब कृष्ण को स्पष्ट हो गया कि शांति अब संभव नहीं है और अधर्म का अंत केवल युद्ध से ही होगा। जब युद्ध तय हुआ तो दोनों पक्षों ने कृष्ण को अपने साथ लेना चाहा। कृष्ण ने कहा कि एक ओर उनकी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं होंगे, लेकिन शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उसका हृदय डगमगा गया। उसने कहा कि मैं अपने गुरु, चाचा, भाई और बंधुओं को मारकर राज्य नहीं चाहता। कृष्ण ने तब उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। अधर्म को सहना ही सबसे बड़ा अपराध है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश से समझ लिया कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का है। युद्ध आरंभ हुआ और कृष्ण ने शस्त्र न उठाकर भी अर्जुन के सारथी बनकर निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने नीति और रणनीति से पांडवों को मार्ग दिखाया। भीष्म के वध के लिए शिखंडी को सामने करने की योजना उन्होंने ही बनाई। जयद्रथ के वध के समय उन्होंने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा निभाई। द्रोणाचार्य का मन तोड़ने के लिए युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की बात कहलवाई। कर्ण का वध भी उनके संकेत से संभव हुआ। इस प्रकार कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए भी युद्ध की दिशा तय की। युद्ध 18 दिनों तक चला। अंततः दुर्योधन भी परास्त हुआ और धर्म की विजय हुई, परंतु इसके साथ ही लाखों प्राणियों का विनाश भी हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भर गई। युधिष्ठिर इस विनाश से दुखी होकर राज्याभिषेक नहीं करना चाहते थे और संन्यास लेना चाहते थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध उनकी लालसा का परिणाम नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक था। समाज को धर्म पर आधारित शासन की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें ही धर्मराज के रूप में शासन करना होगा। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के पुत्रों की नींद में हत्या कर दी। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, पर द्रौपदी ने कहा कि उसे भी संतान विहीन करके उसका जीवन नष्ट न किया जाए। कृष्ण ने उसका मणि छीन लिया और उसे शाप दिया कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा। अंततः युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण ने युद्ध रोकने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जब दुर्योधन ने सब अस्वीकार कर दिया और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब युद्ध को रोकना धर्म के विरुद्ध होता। उन्होंने युद्ध को धर्मयुद्ध का स्वरूप दिया और यह शिक्षा दी कि कभी कभी अन्याय का अंत केवल युद्ध से ही होता है। इस प्रकार कृष्ण ने शांति और युद्ध दोनों का मार्ग दिखाकर संसार में धर्म की रक्षा की, और यही कारण है कि उन्होंने महाभारत युद्ध को रोका नहीं। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।